नमस्कार, पारुल के पन्नों में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त नाटक। ये चंद्रगुप्त नाटक की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने देखा था कि कितने अंक हैं, है ना, कितने अंकों की संख्या कितनी है, कितने दृश्य हैं, है ना। तो 44 दृश्य थे, है ना। चंद्रगुप्त नाटक में 44 दृश्य हैं, है ना। कितने अंक है, तो 4 अंक है ना। अंकों की संख्या 4 है, 13 गीत है। ये सब हम पहली क्लास में देख लिए, ठीक है। और 8वें दृश्य तक बात हो गई थी, किस प्रकार अलका को यवन सैनिक पकड़ के ले जाते हैं, है ना। और उसका भाई अभी ये सब मिलके उसको बंदी बनाना चाहते हैं। उसके पिता बोलते हैं, तो वो बोलती है कि मुझे बंदी बना लो, नहीं तो मैं आप लोगों का विरोध ही करूँगी। मतलब फिर वहाँ से वो चली जाती है, उसके पिता ढूंढने के लिए अलका को जाते हैं। 8वें दृश्य तक हमने ये बात कर ली थी। आज हम 9वें दृश्य में बात करेंगे, जिसमें पर्वतेश्वर की राजसभा, है ना। पर्वतेश्वर मतलब पोरस, जो पंजाब का राजा है, ठीक है। इसमें हम आज बात करेंगे पर्वतेश्वर। इस समय पर्वतेश्वर और चाणक्य का यहाँ पे बात होती है। चाणक्य जाते हैं पर्वतेश्वर के पास कि अपने सैनिकों को भेज दो मगध के लिए, तो वो मना कर देता है, ठीक है। परंतु इस समय मुझे यवनों से युद्ध करना है। ये युद्ध करने जाता है, फिर हार जाता है ना उनसे। तो फिर ये यवन के साथ मिल जाता है पर्वतेश्वर, ठीक है। मैं अपना एक सैनिक मगध नहीं भेज सकता, मतलब एक भी सैनिक मगध नहीं भेज सकता। चाणक्य कहते हैं अब इस भविष्य इसका विचार करता है कि ऋषि किन्हें कहते हैं, क्षत्रिय अभिमानी पौरस, तुम इसके निर्णायक नहीं हो सकते हो। चाणक्य कहते हैं तभी तो ब्राह्मण मगध को क्षत्रिय शासन में ले जाना चाहता है ना। पौरव जिसके लिए कहा गया है कि एक क्षत्रिय, है ना, कि क्षत्रिय के शस्त्र धारण करने से अंतर्वाणी नहीं सुनाई पड़नी चाहिए। मौर्य चंद्रगुप्त वैसा ही क्षत्रिय प्रमाणित होगा। तो पर्वतेश्वर कहता है कि कल्पना है ना, कल्पना है तुम्हारी, ऐसा कुछ नहीं होगा। 10वें दृश्य में क्या है, कानन पथ में अलका का प्रवेश, है ना। अलका आती है यहाँ पे, शिकारी के वेश में सेलुकस का प्रवेश होता है। ये 10वें दृश्य की बात हो रही है। यहाँ पे पूछा जाता है कि ये किस दृश्य से लिया गया है। तो सेलुकस, तुम कहाँ सुंदरी मतलब सुंदरी राजकुमारी ना, तुम कहाँ जा रही हो, या तुम कहाँ कौन हो। तो वो कहती है कि मेरा देश, मेरे पहाड़, मेरी नदियाँ, मेरे जंगल, इस भूमि का एक एक परमाणु मेरा है। मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश मेरे हैं, है ना। उन्हीं परमाणुओं से बने हैं। फिर भी मैं कहाँ जाऊँगी यवन, है ना। तो अवन मतलब कहाँ जाऊँगी। तो ये अलका का बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, पेपर में आ चुका है ना, कि मेरे देश, मेरे पहाड़। ये किसका कथन है, तो अलका का और चंद्रगुप्त नाटक से। और ये किससे कह रही है, सेलुकस से कह रही है ना। और फिर इससे बात करना चाहता है, तो यहाँ पे अलका बोलती है कि वो देखो पीछे सिंह है, और जब वो देखने लगता है तो वहाँ से भाग जाती है, ठीक है। यहाँ पे चाणक्य और चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है, ठीक है। और चाणक्य कहता है बस बहुत तुम थक गए होगे। ये तीनों जाते हैं, मतलब अलका का प्रवेश होता है। अलका, आर्य, चाणक्य और चंद्रगुप्त भी यवन से मिले हैं, क्योंकि अब अलका जो है चाणक्य को और चंद्रगुप्त को सेलुकस के मतलब घर में, मतलब जो भी वो लोग हैं वहाँ पे जाते हुए देख लेती है। तो सोचती है मिले हुए हैं, जबकि वो रास्ते में मिले थे और उन्होंने बोला था कि आप मेरे शिविर में चलिए और आराम करिए, ठीक है। यहाँ पे एकम दृश्य मतलब एक 11वें दृश्य की बात हो रही है ना। पहले अंक का 11वां दृश्य जो है दांडायन का। तो ये दांडायन का यहाँ पे मैंने ऐड किया है। जो भी मैंने यहाँ पे पीपीटी में दिखाया है, सिर्फ जो पेपर में आया वही, है ना, जो पेपरों में आता है वही मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो दांडायन कहते हैं सिंधु तट पर दांडायन का आश्रम है ना। आश्रम कहाँ है, पूछा जाएगा कि दांडायन का आश्रम कहाँ था, तो सिंधु में, है ना। सिंधु नदियों के नाम भी आए हैं। तो पवन एक क्षण विश्राम नहीं लेता। तो दांडायन कहते हैं कि पवन ने एक क्षण विश्राम नहीं लेता। सिंधु की जल धारा बही जा रही है, बादलों के नीचे पक्षियों का झुंड उड़ा जा रहा है। प्रत्येक परमाणु न जाने किस आकर्षण में खींचे चले जा रहे हैं, जैसे काल, है ना, जैसे काल अनेक रूपों में चला जा रहा है। यही तो डैश डैश डैश, है ना। तो एनिसा क्रिटिसिज्म का प्रवेश होता है। एनिसा क्रिटिसिज्म आता है और बोलता है कि आपको सिकंदर ने बुलाया, ठीक है। एनिसा क्रिटिसिज्म, देवपुत्र जगत विजेता, है ना, जगत सिकंदर ने आपको स्मरण किया है। आपका यश सुनकर कुछ उपदेश ग्रहण करने की उनकी बलवती इच्छा है, ठीक है।
तो दांडायन जो है हंसकर बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, मध्य प्रदेश सेट में पेपर आया था 2017-18, ठीक है। और ये अभी नेट में आया था 22-23 में, यही क्वेश्चन आया था। तो भूमा का सुख, तो ये किससे कह रहे हैं दांडायन, एनिसा क्रिटिसिज्म, ठीक है। भूमा का सुख भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है उसको है ना प्रदर्शन करने के लिए अभिभूत कर सकते हैं। दूत वह किसी बलवान की इच्छा क्रीड़ा कंदुक नहीं बन सकता। तुम्हारा राजा अभी झेलम के पार भी नहीं कर सका, मतलब झेलम नदी की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे सिंधु नदी की बात हुई है ना, और झेलम नदी की बात हो रही है, ठीक है। झेलम, जिसको झेलम भी बोला जाता है, पार नहीं कर सका, फिर भी जगत विजेता की उपाधि लेकर जगत को वंचित कर रहा है। मैं लोभ से, सम्मान से, भय से, किसी के पाप से नहीं जाना, मतलब बोलते हैं कि मैं लोभ से, सम्मान से या भय से किसी के पास नहीं जा सकता। तो ये दांडायन का कथन है ना, किसके लिए, सिकंदर के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, आप लोग इसको देख लेना, ये पेपरों में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं कि एक ओर अलका, दूसरी ओर से चाणक्य चंद्रगुप्त का प्रवेश, सब वंदना करके सविनय करते हैं, ठीक है। अलका, ये सब दांडायन के शिविर में ही बैठे हैं, मतलब उनके आश्रम में। अलका, देव मैं गांधार छोड़कर जाना चाहती हूँ, है ना, देव मैं गांधार छोड़कर जाना चाहती हूँ। दांडायन, क्यों अलके, तुम गांधार की लक्ष्मी हो, ठीक है। तो गांधार की लक्ष्मी किसे कहा गया है, अलका को कहा गया है, ठीक है। अलका को माँ भी बोलते हैं सब, है ना, जो लोग वहाँ के हैं, माँ, क्योंकि अलका के अंदर राष्ट्र प्रेम है ना, क्योंकि जिस प्रकार जयशंकर प्रसाद के नाटकों में स्त्री पात्र है ना, जो स्त्री पात्र हैं, चाहे अलका हो, चाहे कल्याणी हो, है ना, कार्नेलिया, सबके अंदर देश के प्रति भावना दिखाया गया है ना। दांडायन, तुम उत्तरापथ की लक्ष्मी हो, तुम अपना प्राण बचाकर कहाँ जाओगी, कुछ विचार करते हैं। अच्छा, जाओ देवी, तुम्हारी आवश्यकता है। मंगलमय बिंब अनेक अमंगलों के में कौन कौन से कल्याण छिपाए हैं, हम सब उसे नहीं समझ सकते, परंतु जब तुम्हारी इच्छा हो निसंकोच चली आना, ठीक है। तो दांडायन यहाँ अलका को दांडायन ने लक्ष्मी कहा, ठीक है। दांडायन का जो शिविर है वहाँ पे दांडायन चाणक्य की ओर देखता है और चाणक्य विचार करने लगता है। यवन सैनिक का प्रवेश होता है यहाँ पे, यवन, दांडायन सब दांडायन के शिविर में सब मिलेंगे। दांडायन कहते हैं, चाणक्य, तुमको कुछ दिनों तक इस स्थान में रहना होगा, क्योंकि सब विद्या के आचार्य होने पर भी तुम्हें उसका फल नहीं मिला, उद्वेग नहीं मिटा, है ना। तुम अभी तक तुम्हारे हृदय में हलचल मची है, यह अवस्था संतोषजनक नहीं है। सिकंदर का सेलुकस कार्नेलिया एनिसा क्रिटिसिज्म सहचरों के साथ प्रवेश होता है, ठीक है, और नमस्कार करता है, सब बैठते हैं। सिकंदर कहता है, मैं आपके मुख से जय सुनने का अभिलाषी हूँ, दांडायन से कहता है। तो दांडायन क्या कहेंगे कि जय घोष तुम्हारे चारण करेंगे, जय घोष तुम्हारे चारण करेंगे। हत्यार, रक्तपात, अग्निकांड के लिए उपकरण जुटाने में मुझे आनंद नहीं, है ना। विजय तृष्णा का अंत प्रभाव में होता है। अलक्षेंद्र, है ना, तो अलक्षेंद्र किसका नाम था, तो सिकंदर को ही अलक्षेंद्र कहा गया है ना। राज सत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं, इसीलिए अपनी प्रजा के कल्याण में लगो, है ना। तो ये दांडायन का कथन है। दांडायन कहते हैं, अलक्षेंद्र सावधान, चंद्रगुप्त को दिखाकर, ये देखो भारत का भावी सम्राट तुम्हारे सामने बैठा है। सब स्तब्ध होकर चंद्रगुप्त को देखने लगते हैं। चंद्रगुप्त आश्चर्य से कार्नेलिया को देखने लगता है, और एक आलोक, है ना। तो अब द्वितीय अंक, ये पहले अंक में था, ठीक है। अगर इससे क्वेश्चन आता है भूमा का सुख किस अंक में है, तो भूमा का सुख पहले अंक से बात की गई है ना। अलका बोलती है मेरा देश, मेरे पहाड़, वो सब पहले अंक में, ठीक है, वो सब पहले अंक की बात। अब यहाँ से दूसरा अंक शुरू होगा, ठीक है। 4 अंक हैं इस नाटक में। दूसरे अंक का प्रथम दृश्य, क्योंकि अंकों के दृश्यों की संख्या 44 है ना, तो यहाँ से प्रथम अंक चालू हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय अंक का प्रथम दृश्य, कार्नेलिया गाती है ना। कार्नेलिया, अरुण ये मधुमय देश हमारा, यही असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था,
है ना। मध्य प्रदेश का जो पेपर हुआ था यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कौन गाता है, ठीक है। तो अरुण ये मधुमेह देश हमारा जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, है ना। अरुण ये मधुमेह देश हमारा। तो ये कार्नेलिया का कथन है। ये किस अंक में गाती है, तो दूसरे अंक में, ठीक है। चंद्रगुप्त नाटक, क्योंकि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस आया है 2025 में पेपर होगा, उसमें चंद्रगुप्त नाटक है, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि किस अंक से है, किस दृश्य से थे, तो दूसरे अंक से, है ना। दूसरे दृश्य अंक में कार्नेलिया गाती है। फिलिप्स का प्रवेश होता है, ठीक है। कैसा मधुर गीत है कार्नेलिया, तुमने तो भारतीय संगीत पर पूरा अधिकार कर लिया है, चाहे हम लोगों को भारत पर अधिकार करने में भी अभी विलम्ब है। सैनिकों के साथ सिकंदर का प्रवेश होता है। सिकंदर, विजय करने की इच्छा क्लांति से मिटती जा रही है, हम तो इतने बड़े आक्रमण के समारंभ में लगे हैं, यह देश जैसे सोया हुआ है ना। तो देश को सोया हुआ किसने कहा है चंद्रगुप्त नाटक में, सिकंदर ने, है ना। लड़ना जैसे इसके जीवन का है ना, उद्वेगजन अंश नहीं है। एनिसा क्रिटिसिज्म में कहता है मुझे तो ये लोग आलसी मालूम होते हैं, है ना। सिकंदर कहते हैं नहीं, यहाँ के दार्शनिक की परीक्षा तो तुम कर ही चुके हो, दांडायन को देखा ना, थोड़ा ठहरो, यहाँ के वीरों का भी परिचय मिल जाएगा, यह अद्भुत देश है। अद्भुत देश किसने कहा है, सिकंदर ने कहा भारत को, है ना। एक ओर से फिलिप्स अभिक और दूसरी ओर से सेल्यूकस और चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। सेल्यूकस, चंद्रगुप्त ने अभी कार्नेलिया को इस नीच फिलिप्स से जो फिलिप्स अपमानित किया उसे बचाया। फिलिप्स कार्नेलिया के पास आता है और बोलता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मेरे पास ये वो, है ना। तो वो चिल्लाती है तो चंद्रगुप्त उसको बचाता है, ठीक है। ये दूसरे दृश्य में बात हो रही, दूसरे अंक में, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे फिलिप्स कैसे साहस होता है इस कन्या का, दांडायन के आश्रम पर भारतीय दर्शन पढ़ने जाती थी, ठीक है। पूछा जाएगा कि जो कार्नेलिया है किससे पढ़ती थी, राक्षस का भी नाम आएगा, क्योंकि पहले दांडायन से पढ़ती थी, फिर राक्षस जो है इसमें पात्र, है ना, जो सुवासिनी से प्रेम करता है उससे भी पढ़ती है। यहाँ पे देखिए कि राक्षस, तो फिलिप्स कह रहा है कि दांडायन के आश्रम पर भारतीय दर्शन पढ़ने जाती थी। क्या पढ़ने जाती थी, दर्शन, ठीक है, दर्शन पढ़। जैसे भारतीय संगीत सीखती है वहीं एक विद्रोहकारिणी अलका भी आती है। तो अलका भी कहाँ जाती थी, दांडायन के पास, है ना। चंद्रगुप्त के लिए यह जनरल फैलाया गया है, यह भारत का भावी सम्राट होगा, है ना। तो भारत का भावी सम्राट फिलिप्स कहता है। चंद्रगुप्त स्वच्छ हृदय भीरु कायरो, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है यहाँ चंद्रगुप्त का, है ना। तो देखे रहिएगा कि स्वच्छ हृदय भीरु कायरो की सी वनजन शिष्टता नहीं जानता, आर्य देशद्रोही आभिक जो है अलका का भाई, ये यवनों के साथ मिला हुआ है ना। और यहीं पे चंद्रगुप्त उसके लिए कह रहा है, तो रोटियों के लालच और घृणाजन लोभ से सिकंदर के पास नहीं आया, है ना। तो सिकंदर बंदी कर लो इसे, चंद्रगुप्त को सब बंदी करने के लिए दौड़ते हैं, ठीक है। आभिक, फिलिप्स से रिसर्च के सब टूट पड़ते हैं और चंद्रगुप्त असाधारण वीरता से तीनों को घायल करता हुआ चला जाता है, निकल जाता है। द्वितीय दृश्य, दूसरा अंक है उसका, पहला दृश्य हमने देखा, अब ये दूसरा दृश्य है, ठीक है। झेलम, है ना, झेलम जो नदी है, झेलम नदी के तट में चाणक्य और चंद्रगुप्त का अलका का प्रवेश होता है। अलका, आर्य हम सब लोगों का क्या कर्तव्य है ना। तो क्या कर्तव्य है, तो चाणक्य कहते हैं पलायन, मतलब चले जाओ यहाँ से। चाणक्य, जब काली घटाओं से आकाश घिरा हो, रह कर बिजली चमकती हो, पवन स्तब्ध हो बढ़ रही हो, तो आषाढ़ के आरंभिक दिनों में इस बात की संभावना होनी चाहिए जल बरसने की, है ना। तो बोलता है हाँ चाणक्य, ठीक उसी प्रकार जब देश में युद्ध हो, मालव सिंहरण को समाचार मिला, तब उसके लिए आने की निश्चित आशा है। यहाँ पे ये बात करते हैं, ये सब दूसरे दृश्य में है, ठीक है। सिंहरण का सहारा लिए वृद्ध गांधार राजा प्रवेश करते हैं, ठीक है। ये जो वृद्ध गांधार राजा है ये अलका के पिता हैं, जो अपने राज्य से आ गए हैं अलका को ढूंढते हुए। गांधार, राज नहीं, तू मुझे अब की झोपड़ी में बिठा कर चली जाएगी, जो महलों को छोड़ चुकी है उसका झोपड़ी में क्या विश्वास। अलका के लिए गांधार राजा हैं जो कहते हैं।
चाणक्य, उसकी चिंता नहीं, पौधे अंधकार में बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि चाणक्य का कहीं से भी पूछ सकता है ना। तो कहते हैं चाणक्य की पौधे अंधकार में बढ़ते हैं, मेरी नीलता भी उसी भांति विपत्ति तम में लहलहा रही है ना, लहलही होगी। हाँ, केवल शौर्य से काम नहीं चलेगा। एक बात समझ लो, चाणक्य सिद्धि देखता है, साधन चाहे कैसा भी हो। बोलो तुम लोगों को, जो मतलब तुम लोग प्रस्तुत हो। चाणक्य फिर बोलते हैं यहाँ पे, चाणक्य का कथन है कि सिंहरण और अलका को नट और नटी बनना होगा, क्योंकि ये सब पोरस जो पर्वतेश्वर है उसके सभा में जाते हैं। ठीक है, तो सिंहरण और अलका को नट नटी बनना होगा। ठीक है, सिंहरण और अलका एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इनको नट नटी बनना होगा। चंद्रगुप्त बनेगा सपेरा, है ना। तो अगर पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त कौन सी भूमिका में है, तो सपेरे की भूमिका में। ठीक है, सपेरा बनता है। और मैं ब्रह्मचारी, तो चाणक्य क्या बनते हैं, ब्रह्मचारी। देख रहे हो चंद्रगुप्त, पर्वतेश्वर की सेना में जो एक गुल्म अपनी छावनी अलग डाले हुए सैनिक कहाँ के हैं। तो सबका प्रस्थान होता है, पुरुष वेश में कल्याणी और सैनिक का प्रवेश होता है। यहाँ पे कल्याणी भी आती है। कल्याणी सेनापति, मैंने दुस्साहस करके पिताजी को चिढ़ा तो दिया है, अब कोई मार्ग बताओ जिससे मैं सफलता प्राप्त कर सकूं। पर्वतेश्वर को नीचा दिखलाना मेरा प्रधान उद्देश्य है। ठीक है, तो जो कल्याणी है ना, मगध की जो नंद है उसकी बेटी कल्याणी, यही लास्ट में किसको मारती है, पर्वतेश्वर की, है ना। तो पर्वतेश्वर की हत्या कौन करता है, कल्याणी करती है। ठीक है, कल्याणी, मेरी इच्छा है कि जब पर्वतेश्वर यवन सेना द्वारा चारों ओर से घिर जाए, उस समय उसका उद्धार करके अपना मनोरथ पूर्ण करूंगी। पर्वतेश्वर युद्ध वेश में प्रवेश करता है। चंद्रगुप्त सिंहरण अलका वेश बदल कर प्रवेश करते हैं। सिंहरण, खेल देख लो, ऐसा खेल जो कभी नहीं देखा होगा। तो सिंहरण जो है वो नट नटी में आते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त है वो सपेरे के रूप में। पर्वतेश्वर, नट, इस समय खेल देखने की अवकाश नहीं है ना। चंद्रगुप्त, ना तो नागों का दर्शन कर लो, अगर खेल नहीं देखना है तो नागों का दर्शन। कल्याणी, आश्चर्य है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है यहाँ पे, कल्याणी का है, पूछा गया क्वेश्चन है कि किसका कथन है ना। चंद्रगुप्त से, मनुष्य ऐसे कुटिल विषधरों को भी बस में कर सकते हैं, परंतु मनुष्य को नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त, इस युद्ध में पर्वतेश्वर की पराजय निश्चित है। तृतीय दृश्य आता है ना, ये दूसरे दृश्य में बात हो रही है, जब वो दूसरे अंक के दूसरे दृश्य में पर्वतेश्वर के यहाँ समझा रहे हैं। अब तृतीय दृश्य है ना, तीसरा अंक है। चंद्रगुप्त, बंदी सारा देश है, राजकुमारी दरुण देश, ये सब जकड़े हैं, मुझको इसकी चिंता भी नहीं, परंतु राजकुमारी का युद्ध क्षेत्र में आना अनोखी बात है। ये चंद्रगुप्त और कल्याणी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त, परंतु राजकुमारी, क्योंकि चंद्रगुप्त कल्याणी को मन ही मन पसंद करता है। ठीक है, परंतु राजकुमारी, मेरा हृदय देश की दुर्दशा से व्याकुल है, इस ज्वाला में स्मृति लता मुरझा गई है ना। तो सिकंदर, यहाँ पे सिकंदर, किससे युद्ध, मुरमुरे घायल पर्वतेश्वर, वीर पर्वतेश्वर से कदापि नहीं। आज मुझे जय पराजय का विचार नहीं, मैंने एक अलौकिक वीरता का स्वर्गीय दृश्य है ना। मैंने एक अलौकिक वीरता का स्वर्गीय दृश्य है, होमर की कविता में मैंने पढ़ा था। ठीक है, होमर ये पाश्चात्य के कवि हैं, होमर, है ना। होमर की कविता में पढ़ी हुई जिस कल्पना से मेरा हृदय भरा, उसे यह प्रत्यक्ष देखा, उसे यहाँ मतलब वो भारत में प्रत्यक्ष देखा। भारतीय वीर पर्वतेश्वर, अब मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं, है ना। ये पर होमर की कविता का उल्लेख आया है चंद्रगुप्त नाटक में। पर्वतेश्वर नहीं, युवक, वीरता भी एक सुंदर कला है ना। तो ये किसका कथन है, पर्वतेश्वर का। वीरता भी एक सुंदर कला है, उस पर मुग्ध होना आश्चर्य की बात नहीं। मैंने वचन दे दिया, अब सिकंदर चाहो, मतलब कि पर्वतेश्वर कहते हैं वहाँ पे। अब पर्वतेश्वर ये मतलब यहाँ पे पर्वतेश्वर और सिकंदर की बात होती है। सिकंदर, पर्वतेश्वर यहाँ पे हार जाता है युद्ध। ठीक है, ये लोग मेरे यहाँ रहेंगे, मतलब जो पर्वतेश्वर है वो अलका को, अभी को, ये सब लोगों को बंदी बना लेता है। ठीक है, सिकंदर, पंचानन नरेश की जैसी इच्छा हो। पंचानन नरेश किसे कहा गया है, पंजाब के राजा पोरस, इसीलिए पंचानन नरेश, क्योंकि वहाँ 5 नदियों का समूह
है ना, पंजाब। तो पंचानन नरेश अगर पूछा जाएगा कि पर्वतेश्वर को और क्या कहा जाता है, पोरस, पंचानन नरेश, ठीक है। चतुर्थ दृश्य, मालव के सिंहरण में उद्यान का एक अंश मालविका का प्रवेश होता है। फूल हंसते हुए आते हैं, मकरंद गिराकर मुरझा जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये, मालविका कहती है, ठीक है। पूछा जाता है मालविका किसकी पात्र है, तो चंद्रगुप्त। आंसू से धरती को भिगो कर चले जाते हैं, एक स्निग्ध समीर का झोंका आता है, निश्चित निसंकोच फेंक कर चला जाता है ना। तो यहाँ मालविका का कथन है। मालविका तुम गाना गाती हो क्या, तुमको गाना आता है क्या, चंद्रगुप्त पूछता है। मालविका, युद्ध काल में देश में रण चर्चा छिड़ी है, आजकल मानव स्थान कोई गाता बजाता नहीं है ना। बोल रही कि आजकल मालव में कोई गाता बजाता नहीं है, चाणक्य का प्रवेश होता है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त नाटक में किसकी हत्या हो जाती है, तो मालविका की। मालविका चंद्रगुप्त के आसन में जाती है, लेट जाती है, वहाँ चंद्रगुप्त समझ के उसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। विपाशा और शत्रुद्र के बीच जहाँ अत्यंत संकीर्ण भूभाग है, वहीं एक अपनी सेना रखो। स्मरण रखना कि विपाशा नदी का नाम आया है, झेलम कई नदी का बात है ना। विपाशा पार करने पर मगध का साम्राज्य ध्वस्त करना यवनों के लिए बड़ा ही साधारण काम हो जाएगा। सिकंदर की सेना के सामने इतना विराट प्रदर्शन होना चाहिए, यह भयभीत है। चंद्रगुप्त, तुम क्या इस देश के नहीं हो। मालविका, नहीं, मैं सिंधु देश की रहने वाली हूँ, ठीक है। सिंधु देश, जैसे इस टाइम पे हर राज्य होते हैं वैसे उस टाइप के देश होते थे, सिंधु देश। आर्य, वहाँ युद्ध विग्रह नहीं, न्यायालयों की आवश्यकता नहीं, प्रचुर स्वर्ण के रहते हुए उसका उपयोग नहीं, है ना। तो पूछता है क्यों आई हो, तो बोलती है यहाँ घूमने आई हूँ, है ना। मालविका, मेरी इच्छा हुई मैं देश को भी देखूं। तक्षशिला की राजकुमारी अलका से कुछ ऐसा स्नेह हो गया कि वही रहने लगी। उन्होंने मुझे घायल सिंहरण के साथ भेजा है, ठीक है। पंचम दृश्य, पांचवें दृश्य में दूसरे अंक का पांचवा दृश्य है ये, ठीक है। बंदी गृह में अलका और सिंहरण, जो पर्वतेश्वर है उसके बंदी गृह में अलका, क्योंकि सिंहरण पर्वतेश्वर के पक्ष से लड़ता है सेल्यूकस लोगों के साथ, फिर इसको पर्वतेश्वर जब यवनों के साथ मिल जाता है तो सिंहरण को क्या कर लेता है, कैद कर लेता है। अलका, कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि चंद्रगुप्त को साथ लेकर आर्य ने यहाँ वहाँ एक बड़ा भारी कार्य किया है। क्षुद्र को मालवों से संधि हो गई है ना, क्षुद्रकों को मालवों से संधि हो गई है। चंद्रगुप्त को उसकी सम्मिलित योजना में सेनापति का उद्योग हो रहा है, ठीक है, सेनापति बनाया जा रहा है। अलका, अभीक से पर्वतेश्वर की संधि हो गई तो स्वयं सिकंदर ने विरोध मिटाने के लिए पर्वतेश्वर की भगनी से अभीक का विवाह कर दिया, ठीक है। तो किसने कराया था, जो पर्वतेश्वर की भगनी, मतलब जो पर्वतेश्वर की बहन है ना, वो अभीक से शादी कराते हैं, क्योंकि अभीक का जो राज्य है उसमें पहले से ही यवनों का, मतलब यवन वहाँ रह चुके हैं, ठीक है। यवनों का ही राज चल रहा है। अभीक जो अलका की बहन है, अलका अभीक बहन भाई हैं, तो जो पर्वतेश्वर है, पर्वतेश्वर की बहन की शादी अभीक से हो जाती है ना। परंतु अभीक ने यह जानकर भी मैं यहाँ बंदिनी हूँ, अभीक ये जानकर मुझे छुड़ाने का प्रयत्न नहीं किया गया। उसकी भीतरी इच्छा थी कि पर्वतेश्वर की रानियों में से एक मैं हो जाऊँ, ठीक है। पर्वतेश्वर चाहता था कि अलका से मेरी शादी हो जाए। यदि मैं पर्वतेश्वर से ब्याह करना स्वीकार करूँ तो संभवतः तुमको छोड़ देगा। सिंहरण, मेरा सिर घूम रहा है। अलका, तुम पर्वतेश्वर की प्रणयिनी बनोगी, अच्छा होता कि इसके पहले मैं ही न रहता ना, क्योंकि सिंहरण अलका से प्रेम करता है। तो अलका गाती है ना, अलका यहाँ पे गाती है दूसरे अंक के चौथे दृश्य में वो गाती है। प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह, और किसको देना है हृदय चिन्हेगा तिन, मतलब यहाँ पे अलका का गान है, ठीक है। इसमें जो चंद्रगुप्त नाटक है, इसमें बहुत सारे गीत है ना। गीतों की संख्या, तो गीतों का क्रम पूछा गया था यूजीसी नेट में, ठीक है। तो सारे गीत क्रम से दिया हुआ है, आप देख लेना, ठीक है। सारे गीतों को मैंने क्रम से लगा दिया है, ठीक है। बेच डाला था हृदय अनमोल, आज वह भाग रहा, ठीक है। पर्वतेश्वर का प्रवेश होता है। नहीं पौरव, मैं राजभवनों से डरती हूँ, है ना। मनुष्य
आजीवन मानसिक कारावास भोगता रहता है। तो राजभवनों से कौन रहता है? ये अलका पर्वतेश्वर से कहती है। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा कि अलका किससे कह रही है? पर्वतेश्वर से। कोमल शैया पर लेटे रहने की प्रत्याशा में स्वतंत्रता की भी विसर्जन करना पड़ता है, स्वतंत्रता का विसर्जन करना, यही उन विकासपूर्ण राजभवनों का प्रलोभन है। तो ये अलका का बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। ठीक है, पर्वतेश्वर क्यों अलका दो प्रेमी नहीं हो सकते? यदि पर्वतेश्वर, यदि मैं सिकंदर का भी पक्षी बन जाऊं तो क्या तुम मुझसे प्यार करोगी अलका, सच बताओ। तो बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर वो पर्वतेश्वर को बोलती है कि मैं तुमसे शादी करूँगी, सिंहरण को छोड़ो, और उसके साथ वो जाती है। ठीक है, मालवों का स्कंदवार में युद्ध परिसर, सब कुमार सिंहरण की जय कहते हैं। नागदत्त, यहाँ पे नागदत्त एक पात्र है। मगध एक साम्राज्य है। नागदत्त क्या कहते हैं? मगध एक साम्राज्य है, और यहाँ पे गणतंत्र को कुचलने वाले मगध के निवासी हमारी सारी सेना का संचालन करें, यह अन्याय है, मैं इसका विरोध करता हूँ। चाणक्य, व्यासपीठ से। उत्तरापथ के प्रमुख गणतंत्र मालव राष्ट्र की परिषद का भी अनुग्रही हूँ। मेरे गंभीर अवसर पर मुझे कहने के लिए उसमें आमंत्रित किया है। गणतंत्र और एक राज्य का एक प्रश्न यही है, क्योंकि मुझे ब्रिजियों का अपकार करने वाला मगध का एक राज्य शीघ्र ही गणतंत्र में परिवर्तित होने वाला है। युद्ध काल में एक नायक की आज्ञा माननी पड़ती है ना। तो ये चाणक्य का कथन था, तो मैंने रख दिया कि शायद पूछ दे। सिंहरण, अन्नपान और सेवा करने वाली स्त्रियों ने मालविका को अपना प्रधान बनाने की प्रार्थना की है। ठीक है, तो ये सिंहरण का कथन है। ठीक है, यहाँ पे इसकी तीसरी क्लास आएगी, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा था वीडियो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जो भी विचार हो तो आप कमेंट के द्वारा कह सकते हैं। धन्यवाद।